In this talk, we shall be discussing about multiplexing. Multiplexing in general terms, we define multiplexing as the sharing. Whenever we want to share a particular thing, then we say that we are actually multiplexing. But in data communication, obviously the meaning remains the same, but how the multiplexing is carried out and why is actually needed. So that and all we are discussing in today's talk. So first of all, introduction. जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसकी जो डेटा को कैरी करने की कैपेसिटी होती है दैट इज़ मच हायर. इट मीन्स द बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया इज़ वेरी हाई. और जो दो कम्युनिकेशन स्टेशंस हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका जो डेटा है आपस में वो जो डाटा रेट है वो डाटा रेट बहुत कम होता है. मतलब कि अगर आप मान लो कि हमारे पास दो स्टेशंस हैं, देखो हमारे पास अगर दो स्टेशंस हैं, एक स्टेशन मान लो ये है और एक स्टेशन ये बी है. मान लो ये जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मान लो कि इनके बीच में एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लो कि इनके बीच में हम जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो 100 kbps है. ओके, लेकिन जो डाटा रेट इनका करंटली 100 kbps है, लेकिन जो इनके बीच में कम्युनिकेशन मीडिया है, जो इनके बीच में कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू विच दे आर कनेक्टेड, मान लो जो उसकी कैपेसिटी है वो मान लो कि 2 Mbps पर सेकेंड है. तो इसका मतलब कि उसकी कैपेसिटी तो बड़ी है, 2 MB पर सेकेंड है कम्युनिकेशन मीडिया की, लेकिन जो एक्चुअली ए और बी के बीच में डाटा रेट है दैट इज़ मच लेसर, इट इज़ 100 kbps. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला कम्युनिकेशन मीडिया है इसको और भी स्टेशंस आपस में शेयर कर सकते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके. सो व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल. जैसे ये इंडिविजुअल सिग्नल था, इसकी स्पीड कितनी थी सिग्नल की, 100 kbps डाटा रेट था, लेकिन जो टोटल कम्युनिकेशन मीडिया थी उसकी कैपेसिटी थी कितनी, 2 Mbps. सो ए मीडियम कैन बी शेयर्ड बाय मोर देन वन चैनल ऑफ द सिग्नल्स. तो इसका मतलब कि ये एक है तो इसी के साथ ही दूसरा कम्युनिकेशन भी चल सकती है, उसके साथ और भी कम्युनिकेशन चल सकती हैं. सो द मीडियम कैन बी शेयर्ड बाय मोर देन वन चैनल ऑफ द सिग्नल. ये जस्ट सेम अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे घरों में अगर पानी आता है तो वो सबसे पहले क्या होता है कि एक बड़ी पाइप से आता है, लार्ज पाइप से, और उसके बाद जो है वो अलग अलग घरों में कनेक्शन जाता है. तो कोई सेपरेट लाइंस तो नहीं होती कि जो वाटर सप्लाई का जो वहाँ पे मेन स्टेशन है उसे सेपरेट तो नहीं होता कि हर के लिए लाइन है अलग अलग से. तो ये जो मेन लार्ज पाइप है इसके थ्रू ही सारा पानी आता है और बाद में वो अलग अलग घरों के लिए चला जाता है. सो ये जो पानी है दैट इज एक्चुअली बीइंग शेयर्ड बाय लॉट्स ऑफ हाउसेस. सेम एग्जांपल इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन मल्टीप्लेक्सिंग डाटा कम्युनिकेशन. सो हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द अवेलेबल चैनल कैपेसिटी, की जो चैनल को कैरी करने की कैपेसिटी है डाटा की, उसको अगर मोस्ट इफेक्टिव वे से अगर हमने करना हो तो जिस प्रोसेस के साथ उसको किया जाता है दैट इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग. तो डेफिनेशन क्या हुई मल्टीप्लेक्सिंग की. मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है बाय विच जो मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो सिग्नल एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं. सो मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम. मतलब एक ही हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है, लेकिन उस ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम है और इस ट्रांसमिशन मीडियम पे हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं और हर चैनल जो है वो अलग अलग सोर्स से जुड़ा हुआ है और वो अलग अलग डेस्टिनेशन को जा रहा है. तो ये वाली जो शेयरिंग हो रही है दैट इज एक्चुअली द मल्टीप्लेक्सिंग. सो मल्टीप्लेक्सिंग इज द टेक्निक थ्रू विच द मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया. अब ये होता कैसे है, दिस इज मेड पॉसिबल बाय डिवाइडिंग द मीडियम समहाउ गिविंग द ईच सिग्नल ए पोर्शन ऑफ द टोटल बैंडविड्थ.
मान लो कि ये हमारे पास टोटल बैंडविड्थ थी जो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम था, और वो जो टोटल बैंड थी उसके हमने कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। देखो जैसे अलग अलग पार्ट्स बना दिए हुए हैं, और हर सिग्नल को एक पोर्शन दे दिया हुआ है कि वो सिग्नल उसी पोर्शन के थ्रू ही प्रोपागेट करेगा। सो इट मेक्स द एफिशिएंट यूज ऑफ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइंस। और ये जो मोस्ट कॉमन यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है दैट इज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूजिंग कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। क्योंकि लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशंस में हम अलग अलग लाइंस नहीं सेटअप कर सकते एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए, तो हम एक ही लाइन सेटअप करते हैं, और वही जो कम्युनिकेशन मीडिया है दैट इज एक्चुअली शेयर्ड बाय द डिफरेंट सिग्नल्स। सो किन सिचुएशंस में जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया जाता है? जैसे हमने कहा कि मल्टीप्लेक्सिंग को हम यूज़ करते हैं उन सिचुएशंस में जहाँ पे जो ट्रांसमिटिंग मीडिया है उसकी बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है, लेकिन जो इंडिविजुअल सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ क्या है, बहुत कम। ऐसे हम बहुत सारे फिर सिग्नल्स को कंबाइन करके उनको एक ही कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो शेयरिंग ऑफ द सिग्नल्स, शेयरिंग ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया बाय द डिफरेंट सिग्नल्स, वी कैन से द मल्टीप्लेक्सिंग इज। अब इसके गोल्स क्या हैं? टू सेंड ए लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स साइमल्टेनियसली भेज सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि एक ही कम्युनिकेशन मीडिया है और उस कम्युनिकेशन मीडिया को बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें जो कॉस्ट है वो भी शेयर हो रही है। सो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन, और इट मेक्स यूज इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ। अदरवाइज अगर हमारे पास डाटा को कैरी करने की कैपेसिटी बहुत हो अपना कम्युनिकेशन मीडिया में, और हम सिग्नल कम कैपेसिटी का भेजें, तो इसका मतलब वी आर नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग द अवेलेबल बैंडविड्थ। लेकिन अगर हम डिफरेंट सिग्नल्स को एक पोर्शन दे दे टोटल बैंडविड्थ का, और ऐसे हम वी कैन मेक द टोटल यूज ऑफ द अवेलेबल बैंडविड्थ। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जो दो मल्टीप्लेक्सर है दैट इज कनेक्टेड टू द डीमल्टीप्लेक्सर। ये देखिए मल्टीप्लेक्सर है और ये एक डीमल्टीप्लेक्सर है। एक ही मीडियम है, लेकिन उस एक मीडियम में हमने n नंबर ऑफ चैनल्स बनाए हुए हैं, और हर चैनल में एक सिग्नल प्रोपेगेट करेगा। इसका मतलब एट ए गिवन टाइम साइमल्टेनियसली मोर नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी प्रोपोगेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने बताया कि जो मल्टीप्लेक्सर है दैट इज कनेक्टेड बाय अ सिंगल डाटा लिंक टू द डीमल्टीप्लेक्सर, and the link is able to carry n separate channels of the data। और जो मल्टीप्लेक्सर है फर्स्ट ऑफ ऑल it actually combines means multiplexes the data from n number of input lines, transmit over a high capacity data link। ये high capacity data link है। the multiplexer है जो दूसरे एंड पे है that actually accepts these multiplexed data streams, separates them means demultiplexes the data according to the channel के हिसाब से उसको वो demultiplexes करता है, and delivers them to the appropriate output lines or the destinations। so this is the basic concept of multiplexing। हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स हैं। एक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो कि एनालॉग सिग्नल्स के लिए काम करती है, और इसमें एक और भी अगर हम डिस्कस करें तो वो है वेवलेंथ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट एफडीएम और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का सेम ही है, बस फर्क थोड़ा सा केबलिंग का ही है कि इसमें हम ऑप्टिकल केबल यूज़ होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स, और इसमें हम कोएक्सियल केबल्स का भी यूज़ करते हैं। तो एक है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको हम सिंक्रोनस भी बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, ये डिजिटल सिग्नल्स के लिए है, और इसमें कुछ ड्रॉबैक थी तो उसके लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए असिंक्रोनस टीडीएम भी यूज़ किया जाता है, या इसको एक और नाम है इंटेलिजेंट टीडीएम। सो ये तीन टाइप्स हैं, एफडीएम, सिंक्रोनस टीडीएम एंड स्टैटिस्टिकल और असिंक्रोनस टीडीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल एफडीएम। देखो एफडीएम में क्या होता है,
ये देखिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटी है कम्युनिकेशन मीडिया की, और देखो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। मान लो कि इसको हमने एक नाम दे दिया 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया मान लो 3, 4, 5 और ये नंबर हो गया 6। इसका मतलब कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है कम्युनिकेशन मीडिया की, उसको हमने अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दिया हुआ है, और हर पोर्शन जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उनके लिए कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट सिग्नल्स। और ये देखिए कि ये अगर दो सिग्नल्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इनके बीच में एक गैप भी है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। So FDM is possible when the bandwidth of the transmission medium exceeds the required bandwidth of the signal to be transmitted. Obviously जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है इंडिविजुअल सिग्नल्स के कंपैरिजन्स में। सो ए नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, बड़े नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली इफ ईच सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड ऑन टू ए डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी। हर सिग्नल को हमने मॉड्यूलेट किया हुआ है एक डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब ये वाला सिग्नल अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। मान लो कि अगर ये वाला सिग्नल F1 पे है तो अगला सिग्नल किसी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर मॉड्यूलेट किया हुआ है, मान लो F2 के ऊपर। सो एंड दीज कैरियर फ्रीक्वेंसीज आर सफिशिएंटली सेपरेटेड दैट द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल्स डोंट सिग्निफिकेंटली ओवरलैप। ये देखो इनके बीच में गैप भी है, वो गैप इसलिए है ताकि ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल आपस में ओवरलैप ना कर सकें। तो इसका मतलब जो अवेलेबल बैंडविड्थ है कम्युनिकेशन मीडिया की वो क्या क्या है, दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ F1 फर्स्ट सिग्नल प्लस F2 प्लस सो जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 तो अप टू F6 प्लस जो ये गैप है सो प्लस अनयूज्ड, जो अनयूज्ड किए हुए हैं हमने विच आर नॉट एक्चुअली यूज्ड, उनका भी फ्रीक्वेंसीज का सम, दैट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रांसमिशन मीडिया। सो होता यही है कि ये देखिए ये सोर्स है, ये सोर्स 1 सोर्स 2 अप टू सोर्स n, मॉड्यूलेटर है जो मॉड्यूलेट कर रहा है यूजिंग सम फंक्शन, और ये सारे मॉड्यूलेटर्स हैं। ये Fi हमने एक माना कि जनरल टर्म्स में वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 to n, तो मॉड्यूलेट किया उसको, उसके बाद यहाँ पे उसको कंबाइन किया, दिस इज मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। जब कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये बन गया टोटल फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद इसको ट्रांसमिट कर दिया टू द डेस्टिनेशन। अब बी पार्ट पे आए डीमल्टीप्लेक्सिंग पे, ये रिसीव्ड बैंडविड्थ है। यहाँ पे जो डीमल्टीप्लेक्सर्स है इसको पहले फिल्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट किया, फिल्टर्स के ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूलेशन थी तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हुई, और डीमॉड्यूलेशन के बाद सोर्स के बाद ये डाटा जो सिग्नल था वो डेस्टिनेशन के पास पहुँच गया। सो वट एवर हैपन्स इन मल्टीप्लेक्सिंग द रिवर्स ऑफ दैट हैपन्स इन demultiplexing. So if multiplexer is obviously being installed at source, then obviously we need to have the demultiplexer at the destination. So multiplexing process, this is A and B is actually the demultiplexing process. So A पे क्या हो रहा है, it converts input data, जो input data है different sources से आ रहा है, उनको अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको वो बना रहा है, और उसके वो एनालॉग सिग्नल्स बन रहे हैं यूजिंग सम मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एंड ईच बैंड कैरीज द सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन सोर्स, और हर बैंड जो है वो सिग्नल कैरी कर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन पर्टिकुलर सोर्स। उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये मॉड्यूलेशन हो गई सारी तो उसके बाद कंबाइन हो रही है, तो it combines these modulated signals into a signal composite signal, into a single composite signal। single composite signal माने ये वाला चीज, that can be transported
by the link that has bandwidth wide enough to support the total range of all assigned frequencies। मतलब वो इतना हो कि वो सभी जो भी कंपोजिट सिग्नल बना है सिंगल, उस सभी को वो अकोमोडेट कर सके। अच्छा, डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस जो बी है, जो डेस्टिनेशन पे हो रहा है, डेस्टिनेशन पे, सो ये क्या काम करता है, इट एक्सेप्ट्स द कंबाइंड जो कंपोजिट सिग्नल एनालॉग आया है, फिल्टर्स टू डीकम्पोज द डीमल्टीप्लेक्सड सिग्नल्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, उसको फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद ईच सिग्नल इज पास टू एन एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन, उसका डीमॉड्यूलेशन हो रहा है टू सेपरेट द कैरियर सिग्नल्स फ्रॉम द मैसेज सिग्नल्स and then delivers these analog signals to the appropriate destination or the waiting receivers। so this is B process। अब यूज ऑफ गार्ड बैंड्स, देखो ये हमारे पास एक चैनल है, मल्टीपल चैनल्स हैं। ये जो चैनल्स हैं ये आपस में सेपरेट हैं ताकि ये आपस में इनके बीच में क्रॉस टॉक ना हो जाए। तो इट प्रोवाइड्स ए सॉर्ट ऑफ इंसुलेशंस। सो इफ द चैनल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, अगर ये बहुत ही क्लोज होंगे एक दूसरे के साथ, इट लीड्स टू इंटर चैनल क्रॉस टॉक, इनके बीच में आपस में क्रॉस टॉक होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये वाला सिग्नल इसके साथ इंटरफियर करना शुरू कर देगा और वाइस वर्सा। सो फॉर दैट टू अवॉइड एक्चुअली द चैनल्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ स्ट्रिप ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ, दीज आर अनयूज्ड बैंडविड्थ्स, टू प्रिवेंट दैट इंटर चैनल क्रॉस टॉक। सो इट इज ए फॉर्म ऑफ इंसुलेशंस। जो ये अनयूज्ड चैनल्स हैं बिटवीन ईच सक्सेसिव चैनल्स, दे आर नोन एज गार्ड बैंड्स। सो द बैंडविड्थ ऑफ द लिंक शुड बी ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल जो चैनल्स हैं इसका, प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस द बैंडविड्थ ऑफ द नंबर ऑफ गार्ड बैंड्स। ये क्योंकि ये भी कुछ बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं, तो कितने आपके पास गार्ड बैंड है और कितना उनका बैंडविड्थ है, तो उनका भी सम। तो टोटल इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज चैनल्स प्लस द फ्रीक्वेंसी दैट इज यूज्ड बाय द गार्ड बैंड्स। सो अभी हमने आपको बताया कि जो गार्ड बैंड्स हैं दे आर यूज्ड टू अवॉइड द इंटरफियरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव चैनल्स। एप्लीकेशंस जो FDM है दैट आर कॉमनली यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्ट में, टीवी नेटवर्क्स में, ये यहाँ पे इसको यूज होते हैं। जब भी हम रेडियो पे सिग्नल को हम ट्यून करते हैं तो कोई भी एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता, अगर प्रॉपर ट्यून किया हुआ हो तो। अगर प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं है तो दो सिग्नल आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन इफ देयर इज अ प्रॉपर ट्यूनिंग देन देयर वॉन्ट बी एनी ओवरलैप। जैसे AM रेडियो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसकी जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज, जो उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। और जो FM रेडियो हम सुनते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके जितने भी स्टेशंस हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है दैट इज फ्रॉम 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। जो भी फ्रीक्वेंसी बैंड FM के लिए उनकी रेंज यही है। वैसे ही केबल टीवी चैनल पे जब भी हम देखते तो हर केबल टीवी का जो चैनल है उसकी एक यूनिक रेंज है फ्रीक्वेंसीज की। सो एक फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेयर नहीं करती। सो दे ऑल मेक यूज ऑफ FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मीन्स वी आर डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद आ जाता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हमें पता है कि जो वेवलेंथ है दैट इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो जो WDM है दैट इज कंसेप्चुअली सेम एज FDM, बेसिक कंसेप्ट पूरा सेम ही है, एक्सेप्ट दैट द मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स लाइट सिग्नल्स। बस ये फर्क है कि इसमें लाइट सिग्नल्स होते थे, उसमें क्या होता था, करंट होता था, क्योंकि कोएक्सियल केबल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन यहाँ पे लाइट सिग्नल्स हैं और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया है, दैट इज एक्चुअली द फाइबर ऑप्टिक्स। तो WDM में क्या होता है कि दिस इज ए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इन विच द मल्टीपल बीम्स ऑफ द लाइट at different wavelengths, now we are not talking about the frequency, at different wavelengths, मतलब frequency brackets में लिखा है क्योंकि ये actually form inverse of wavelength है, they are actually correlated।
they are transmitted over the same optical fiber to fully utilize its capacity. तो इसमें प्रिज्म्स का यूज होता है फॉर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग पे. Very narrow band of light signal from different sources are combined to make a wider range of the light, and at the receiver the signals are separated with the help of demultiplexers. तो ये हमारे पास बहुत सारे इनपुट सोर्सेज हैं, इनको हमने एक मल्टीप्लेक्सर जो कि इन द फॉर्म ऑफ वन प्रिज्म है उसने इसको कंबाइन किया, और डीमल्टीप्लेक्सर वो भी एक टाइप का प्रिज्म है, उन्होंने इसको सेपरेट आउट किया. So multiplexing and demultiplexing of light signal is done with the help of a prism. ये प्रोसेस है उसका. सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 2, these are लैम्डा. लैम्डा मतलब वेवलेंथ के लिए, ये इसकी वेवलेंथ, ये इसकी वेवलेंथ. ये मल्टीप्लेक्सिंग चल रही है विद द हेल्प ऑफ ए प्रिज्म, और ये इनको कंबाइन कर रही है. ये कंबाइन होने के बाद ये आया हमारे पास इसके बीच में सेम कंसेप्ट एज FDM. ये गार्ड बैंड है, ये प्रोपागेट हो गया थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स. तो देखो इंडिविजुअल कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन जब ये कंबाइन हो गया तो दे आर मेकिंग यूज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स. और ये डीमल्टीप्लेक्सर है, ये उसके बाद इनको सेपरेट कर रहा है सो दैट दे रीचेस टू देयर डेस्टिनेशंस. सो जो WDM सिस्टम है दे ऑपरेट इन 1550 नैनोमीटर इन देयर रेंज. सो WDM जो वेवलेंथ है उसका प्रोसेस भी सेम होता है कि अ नंबर ऑफ सोर्सेज जनरेट ए लेज़र बीम क्रिएट करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स. दे आर सेंट टू अ मल्टीप्लेक्सर दैट इज ए सॉर्ट ऑफ प्रिज्म विच कंसोलिडेट्स द सोर्सेज फॉर द ट्रांसमिशन ओवर अ सिंगल फाइबर लाइन, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा. ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स टिपिकली स्पेस टेंस ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट एम्पलीफाई द वेवलेंथ्स, क्योंकि ये जब वेवलेंथ ट्रांसमिट हो रही है तो ये कुछ देर के बाद देर इज एक्चुअली अटेनुएशन. सो टू गेट them amplified, some amplifiers are also actually used. So finally the composite signal arrive at a demultiplexer where these channels are separated and sent to the receiver. और इसमें हमारे पास एक और यूज होता है dense WDM. It means use of more number of channels and they are more closely spaced. ज़्यादा नंबर ऑफ चैनल्स को अकोमोडेट कर रहे हैं और they are actually more closely spaced. So this was the all about the multiplexing, and in this we discussed about FDM and WDM, which was actually meant for analog signals, and in the coming lectures we will be discussing about the time division multiplexings. Thanks for watching.